बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, किसी और चीज पर व्लॉग बनाना था लेकिन एक वीडियो मेरी नजरों के सामने से गुजरी। ट्विटर पर ये वीडियो मेरे पास सामने आई और जब मैंने ट्रेंडिंग देखता हूं तो मैं टॉप ट्रेंडिंग जो आ रहा था वो राबिया अनम का नाम आ रहा था। मुझे काफी हैरत हुई कि राबिया अनम क्यों ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रही हैं। राबिया अनम एक अच्छी एंकर रही हैं, उनके साथ उनके कैरियर के आगाज से मैंने काम भी किया है, साथ हम खबरें पढ़ा करते थे। तो उनकी एक वीडियो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रही है, उस पर बात करना बड़ा जरूरी है। राबिया अनम जो कि एंकर है और अब तो रमजान ट्रांसमिशन करती है माशाल्लाह, वो एक शो के अंदर इन्वाइटेड थी। शो था निदा यासिर का, और ये जो शो है निदा यासिर का, इससे पहले भी कई सारी चीजें इसके वाले से निकलकर सामने आई, कंट्रोवर्सीज काफी ज्यादा निकलकर सामने आई है। लोगों की तवज्जो का मरकज रहता है ये जो शो है, पॉजिटिव सेंस में भी और मजाही अंदाज में भी। इसमें मीम्स ठीक ठाक बनते हैं। आपको याद होगा फॉर्मूला 1 का फॉर्मूला, इस तरह की चीजें बात हो रही थी। टॉपिक था जनाब बचपन की गलतियों के बारे से। एकदम से कैमरा जो है वो राबिया अनम पर आता है, उसमें कई और गेस्ट भी, मोहसिन अब्बास भी वहां पर इनवाइटेड होते हैं। राबिया अनम बात करते करते रूहान सी हो जाती है और वो कहती है जनाब माजरत जो मैं कहने जा रही हूँ, और मेरा उन्होंने कहा कि निदा यासिर से बड़ा अच्छा ताल्लुक है, इस चैनल से, इस शो से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बचपन की गलतियों के हवाले से तो हम गालिबन उन लोगों को ना बुलाएं। अच्छा, ये उनका परसेप्शन था, ये एग्जैक्ट उनके वर्ड्स नहीं थे, लेकिन ऑनेस्टली जब वो बात कर रही थी तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और ये बात बहुत दुरुस्त है। उन्होंने मोहसिन अब्बास की मौजूदगी पर यकीनी तौर पर ये बात की, क्योंकि मोहसिन अब्बास का जो पास्ट है ना वो किसी से ढका छुपा नहीं है। फातिमा से उन्होंने शादी की थी और जिस तरह का, यकीन जानिए, मैं राबिया अनम को सलाम पेश करता हूं जिस जुर्रत और बहादुरी का उन्होंने मुजाहरा किया, जो स्टैंड उन्होंने लिया। वो वहां से शो से उठ के चली गई और उन्होंने कहा कि जनाब हम बचपन की गलतियों की अगर बात कर रहे हैं तो मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठ सकती जो घरेलू तशद्दुद या खवातीन पर तशद्दुद, मैं इसका इंग्लिश का वर्ड नहीं कह सकता क्योंकि अगर मैं इंग्लिश का वर्ड कहूंगा तो वीडियो पर रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। यानी ये वर्ड इतना गंदा है कि इसका जो घरेलू तशद्दुद या खवातीन पर जो तशद्दुद किया जाता है उन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए। और बिल्कुल दुरुस्त बात है, ऐसे लोगों का माशरे से बॉयकॉट करना चाहिए जो कि खवातीन पर हाथ उठाते हैं। ना मर्दानगी की पहली एक मिसाल होती है औरत पर हाथ उठाना। कुछ लोग कहते हैं ये बहादुरी है, कुछ लोग कहते हैं ये मर्दानगी है। नहीं, ये ना मर्दानगी की पहली निशानी होती है कि किसी औरत पर हाथ उठाना। आप उसके सवालात के जवाब नहीं दे पाते, आप उसको अपनी ताकत से दबोचना चाहते हैं, उस पर ताकत से हावी आना चाहते हैं, तो आप इस तरह की ओछी और घटिया हरकत करते हैं। उनकी शादी हुई थी फातिमा से, उनके एक बड़ा खूबसूरत सा बच्चा भी है। और फातिमा से भी जब बोल न्यूज़ में जब वो थी तो सलाम दुआ बातचीत मुलाकात हुई है। और उनकी कज़न से भी, सैरिश बड़ी अच्छी दोस्त है हमारी, उनसे भी उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। और जिस तरह का सलूक उस शख्स की जानिब से जिसकी मौजूदगी पर राबिया अनम ने तमाम बातें की, उस शख्स की जानिब से अपनी बीवी पर किया गया, वो नाकाबिले बयान है। जिस तरह से फ़ोन पर किसी और लड़की के साथ बैठ के अपनी ही बीवी को बदसलूकी, बदतमीजी, बदतहजीबी, घटिया हरकत का इर्तिकाब उस शख्स ने किया है। और ये बात सबके सामने आ चुकी है, सबके सामने आया हो चुकी है ये बात कि किस तरह से उसने खवातीन पर तशद्दुद किया, अपनी बीवी पर तशद्दुद किया। तो यकीन जानिए बहुत सारी निदा यासिर का जो शो है उसमें बहुत सारा मजाहिया कंटेंट लोग निकाल लेते हैं, उनकी मासूमियत पर काफी ज्यादा लोग मीम्स बना देते हैं, वो अपनी जगह पे। लेकिन राबिया अनम ने जो इकदाम उठाया है, अच्छा मतीरा का इस वक्त मैं भी एक ट्वीट देख रहा था तो मतीरा का मौकिफ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मतीरा ने कहा है कि जनाब इस तरह से किसी को भी बेइज्जत नहीं करना चाहिए लाइव शो के अंदर। उन्होंने कहा कि बहुत दफा मेरे इख्तलाफात होते हैं, मतीरा ने कहा, और मतीरा वाकई में नो डाउट अबाउट इट बहुत ही ज्यादा साफ दिल की खातून है। जो होता है ना वो मुंह पे बोल देती है, वो ऐसा नहीं है कि आपके मुंह पे अच्छी और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगी, वो किसी से डरती नहीं है, निडर किस्म की खातून है। बड़ा उनका कैरियर के वाले से मैं बात नहीं करता, लेकिन उनका अंदाज, उनके प्रिंसिपल्स नो डाउट बहुत शानदार है। खैर, उन्होंने कहा कि जनाब मेरे बड़े इख्तलाफात हुए टीवी शोज से, मेज़बानों से, लेकिन मैं किनारा कशी इख्तियार कर लेती हूँ, माजरत करके उठ जाती हूँ, लेकिन हाँ मैं किसी की तजलील नहीं करती। उन्होंने राबिया अनम के इस इक़दाम को सराहा नहीं है, उन्होंने राबिया अनम के इस इक़दाम की मुखालफत की है। लेकिन मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था काफ़ी लोग निकल कर सामने आ रहे हैं और राबिया अनम के इस इक़दाम की वाकई में पजीराई कर रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं,
اس کو اپریشیٹ کریں. اور آنیسٹلی میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں کم سے کم اس انسان کا تو بوائکاٹ کرنا چاہیے جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا ہو, جو گھر میں بچوں پر, عورتوں پر ظلم ڈھاتا ہو, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. ان کا تو کم سے کم ہم بوائکاٹ کر سکتے ہیں نا. باقی برائیاں, باقی چیزیں تو معاشرے میں ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس کا کم سے کم بوائکاٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے, اگر آپ عورت ہیں تو شوہر کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہے, اور اگر آپ مرد ہیں تو آپ کا عورت کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے. واقعی میں رابعہ نم نے جو کیا بالکل صحیح کیا, میں اس کی حمایت کرتا ہوں جنہوں نے کیا. اور پہلی بات, اس سے پہلے ایسے شخص کا مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہونا چاہیے. اس کو کسی بھی چینل پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اس کو کسی بھی چینل پر آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, چاہے ہوسٹ کے طور پہ چاہے گیسٹ کے طور پہ. یہ میرا اپنا نظریہ ہے. آپ کا نظریہ کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.